हे एवरीवन, मैं पायल पटेल हेयर स्टाइल आर्टिस्ट फ्रॉम सूरत। फाइनली मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई हेयर स्टाइल, नई क्रिएटिविटी के साथ, जिसमें हम करेंगे अलग वेरिएशन। सो फाइनली यहाँ पे प्रिपरेशन कंप्लीटली हो चुकी है एंड प्रिपरेशन में हमने किया है ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। सो ब्लो ड्राई इसलिए करना है कि ब्लो ड्राई करने से हेयर का जो स्ट्रक्चर होगा वो फ्लैट हो जाएगा एंड देन जितने भी ब्रेकेज एयर हो गए वो सारे हेयर फ्लैट हो जाएंगे। सो इजीली हमें फिनिशिंग एंड नीटनेस मिलेगा एंड देन हम करेंगे क्रिम्पिंग। सो क्रिम्पिंग करने से हेयर का जो वेट है वो टोटली लाइट वेट एयर हो जाएगा। सो इजीली हम एनी सेक्शन को एनी डायरेक्शन में होल्डिंग एंड मोल्डिंग कर सकते हैं। सो ये दो चीज़ यहाँ पे कंप्लीटली हमने कर रखी है। इसके बाद हम क्रिएट करेंगे सेमी ओपन लुक कर्ल्स टेक्निक के साथ, पुलिंग टेक्निक के साथ एंड स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ। सो फाइनली हम सेमी ओपन लुक के लिए सेक्शन देते हैं। सो फर्स्ट सेक्शन रहेगा हमारा फ्रंट एरिया से। फर्स्ट सेक्शन रहेगा हमारा फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग दोनों साइड से सेम आपको ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है। इसके बाद फर्स्ट ईयर टू ईयर सेक्शन लेने के बाद बैक साइड के जो हेयर है उसको हम ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन तक डिवाइड कर देंगे। ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर जैसे हमने कल किया था वैसे ही इसको भी हम क्लिप करेंगे। दोनों साइड से सेम सेक्शन आपको लेने हैं। ये क्लियर हो गया ना ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन आपको? इसके बाद जो बैक साइड के हेयर है यहाँ पे हमें कर्ल्स करने हैं। सो कर्ल्स के लिए हम नीचे से 1 बाय 1 हॉरिजॉन्टल लेयर लेके बैक कोमिंग करेंगे। सिर्फ रूट में आपको हाफ इंच बैक कोमिंग करना है क्योंकि हम जो लो पोनी बनाने वाले हैं वो थोड़ी प्लफी दिखे इसलिए। ठीक है, वैसे जो कर्ल्स करने वाला है वो प्लफी होगा, फिर भी हम थोड़ा रूट से वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए यहाँ पे बैक कोमिंग करेंगे। अगेन एक और सेक्शन। चलिए ये हेयर में हम पहले कर्ल्स कर देते हैं ताकि हमें इजी हो जाए बैक के आगे के हेयर में काम करना, बैक का हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं करूँगी 22 mm से टोंग एंड इस तरह से आपको 1 बाय 1 सेक्शन लेना है जैसे हमने हॉरिजॉन्टल सेक्शन लिया वैसे ही, ताकि आपके जो कर्ल्स है वो इजीली सेट हो जाए। यहाँ पे हम हार्ड स्प्रे और शाइन स्प्रे का यूज़ थोड़ा ज़्यादा करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि सेक्शन आपका टोटली हार्ड होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे हमें एक वेट इफेक्ट क्रिएट करनी है और वेट इफेक्ट हमें तभी मिलेगी जब हमारे हेयर में शाइन स्प्रे और हार्ड स्प्रे ज़्यादा होगा। डायरेक्शन आप अनइवन कर सकते हो, यहाँ पे डायरेक्शन कोई भी करना है।
यहाँ पे टेम्परेचर का आपको पता है ना कि अगर हेल्दी एयर है तो आपको टेम्परेचर फुल रखना है, अगर वीक एयर है तो आपको टेम्परेचर 170 180 रखना है। डमी पे करोगे तो भी 180 170 रखना है। और हेल्दी हेयर है आपके, अगर आपको लगता है कि ये फाइन हेयर है, ब्लैक हेयर है, तो वहाँ पे आपको 35 टू 40 सेकंड तक हीट देना है, मतलब ऐसे रोटेट करके 35 टू 40 सेकंड तक हीट देना है। और जब डैमेज हेयर पे आप काम कर रहे हो तो 15 टू 20 सेकंड तक आपको हीट देना है। डमी में भी सेम, रोटेट करो और निकाल लो जल्दी से ही। बिल्कुल ही टाइट कर्ल्स करने हैं क्योंकि इसको ओपन भी करना है। पहले हार्ड स्प्रे करना है, शाइन स्प्रे हम ओपन करने के वक्त लगाएंगे। हाँ, अलग अलग से कर्ल्स करते हैं ना, उस हिसाब से। जब भी आप कर्ल्स करो आपको अगर लेंथ मेंटेन रखना है, लेंथ मतलब जो है, क्योंकि कर्ल्स में क्या होता है जो लेंथ होती है उससे शॉर्ट हो जाती है, तो अगर आपको लेंथ मेंटेन रखना है तो लास्ट लेयर जो है नेप एरिया का लेयर, उसमें आपको सिर्फ नीचे नीचे कर्ल्स करना है, सिर्फ नीचे नीचे। जैसे जैसे ऊपर जाओ फुल फुल कर्ल्स करना है पूरे सेक्शन में। अभी मैं क्या कर रही हूँ, थोड़े थोड़े जो स्पेस है वो रख रहे हो एवरी सेक्शन में। और भी आपको ज़्यादा लेंथ मेंटेन करनी है तो आप कर सकते हो। इसके बाद हम इसको डिवाइड करेंगे ऐसे सिंगल सिंगल। ओके, ऐसे पतले पतले आपको करके सिंगल सिंगल डिवाइड करने हैं। अब इसको हम करेंगे हार्ड स्प्रे से क्लीन। सी आप देख सकते हो ये कर्ल्स और ये कर्ल्स में डिफरेंट है ना, ये एक शार्प मिलेगा, ये आपको मैसी मिलेगा। और इसमें थोड़ा हार्ड स्प्रे आपको ज़्यादा ही करना पड़ेगा क्योंकि ये वेट इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। अदरवाइज आपके पास ये आपको हार्ड स्प्रे और ये शाइन स्प्रे मिक्स करके नहीं यूज़ करना है तो आप डायरेक्ट वैक्स स्प्रे यूज़ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया था फर्स्ट डे। तो फर्स्ट डे में क्या है, हार्ड स्प्रे और शाइन स्प्रे का मिक्सचर है, तो डायरेक्ट आप वो भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप ये दो स्प्रे मिक्स करके लगाओ। नहीं, वो स्टिकी स्प्रे रहता है, वैक्स स्प्रे जो है वो। और नहीं है आपके पास तो कोई ज़रूरत नहीं है, वैक्स स्प्रे में आप शाइन स्प्रे और ये हार्ड स्प्रे का मिक्सचर करके यूज़ कर सकते हो। और ये कर्ल्स ऐसे है, अगर किसी के थिन हेयर है, पतले हेयर है और आपको वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम ये कर्ल्स से मिलेगा आपको। इसमें आप एक्सटेंशन भी नहीं लगाओगे ना तो भी चलेगा पतले हेयर में। क्लियर ये चीज, लुक आपको दिख रहा है डिफरेंट, एक क्लीन दिख रहा है कर्ल्स। चलिए सेम हम कंटिन्यू करेंगे। पाँच, हाँ 4 या 5 या 6। 4 नंबर में क्या रहता है, ये ब्रांड का 4 नंबर जो है ना वो शाइन विथ होल्ड है, तो 4 नंबर आप यूज़ नहीं करोगे तो इससे बेटर है 5 नंबर यूज़ करो क्योंकि वो सिर्फ होल्ड है और उसमें आपको शाइन जहाँ पे नहीं चाहिए होती वहाँ पे भी आपका सेक्शन स्मूथ ही रहेगा क्योंकि शाइन फैक्टर काम करेगा उसमें।
अलग-अलग हो रहा है, अनइवन करना है, क्योंकि जब हम ये कर्ल्स करेंगे ना तो यहाँ पे कोई सेम डायरेक्शन फॉलो नहीं करना है। कोई-कोई लेफ्ट करो, कोई-कोई राइट करो। नहीं, नहीं, नहीं। हाँ, ये कर्ल्स अभी हम कर रहे हैं ना, पोनी बनानी है ना हमें, इसीलिए हम अनइवन डायरेक्शन लेके जा रहे हैं, क्योंकि हमें ये सारे हेयर बैक में ही रखने हैं। अगर आपको बड़े टोंग्स करने हैं, मतलब जी जो अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं, ये कर्ल्स आपको करने हैं, तो आपको लेफ्ट के सारे हेयर की लेफ्ट करनी है, राइट के हेयर की राइट करनी है। तो वो आगे आएगा ना तो भी आपका आउट टर्न दिखेगा, और बैक में रहेगा तो भी दोनों साइड का अलग-अलग डायरेक्शन दिखेगा। कोई-कोई सेक्शन में अल्टरनेट करेंगे, कोई-कोई अनइवन करेंगे, 2 कर्ल्स राइट करेंगे, 1 लेफ्ट करेंगे, 2 लेफ्ट करेंगे, 1 राइट करेंगे। ये है नहीं, पर ये दिखा दूँगी, ईज़ी है वैसे। बेस उसका जो है ना वो आपको पता चल जाएगा, तो फिर कर्ल्स ही किया है उसमें हमने। पोनी है वो, हाई पोनी। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हेयर की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हेयर की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है, और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्तालिस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद।
अगर देखो आपके पास इतने तो हेयर होते ही है ना क्लाइंट के, थिन हेयर में इससे कम हेयर नहीं होते, इतने तो हेयर होते ही है। तो आप इतना मैसी पोनी भी बना सकते हो ना, उसमें हाफ बना देते हो, मतलब हाफ पिन अप भी कर सकते हो, मैसी पोनी भी बना सकते हो। यहाँ पे कर्ल्स करके आप सेट कर दो, यहाँ पे ब्रोच लगा दो, है ना। चलिए अब ये दोनों सेक्शन को हम ज्वाइंट कर देंगे, जो फ्रंट और हमारे ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन है, दोनों सेक्शन को एक साथ मर्ज कर देना है। एंड हम फ्रंट से शुरू कर सेक्शन लेना। यहाँ पे हम सेक्शन लेंगे मीडियम स्मॉल सी सेक्शन। स्मॉल सी सेक्शन यानी कि सिर्फ फ्रंट से, बॉक्स एरिया से थोड़ा बड़ा सेक्शन रहेगा, स्मॉल सी सेक्शन फ्रंट से। क्लियर। यहाँ पे इनके फेस के अकॉर्डिंग मैं फ्रंट में एक वेव्स क्रिएट करूँगी। अगर आपको ये हेयर स्टाइल में नहीं करना है, अगर क्लाइंट का फेस आपका छोटा है, तो ये वेव्स आपको यहाँ पे नहीं देना है, तो आप सीधा ऊपर कर सकते हैं ऐसे। क्लियर ये चीज़, क्योंकि इसके फेस के अकॉर्डिंग मुझे ये देना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरा ऊपर लगेगा। ओके। और दूसरी हेयर स्टाइल में भी हम इस तरह से ही वेव्स करेंगे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि दोनों हेयर स्टाइल में सेम होगा। अगर आपको नहीं करना है तो आप नहीं भी कर सकते हो इस तरह से, सिर्फ आप ऐसे सॉफ्ट हेयर यहीं पे छोड़ दो तो भी हो जाएगा। चलिए हम ऐसे ही करते हैं। क्लियर। सिर्फ सी सेक्शन लेते हैं, वेव्स नहीं कर रहे हैं। चलिए स्मॉल सी सेक्शन एंड देन बाकी के सारे हेयर को हमने मिडल पार्टिंग से दो पार्ट में डिवाइड कर दिए है। क्लियर ना। शुरुआत सी सेक्शन से करना है आपको। अब यहाँ पे हम सी सेक्शन में शाइन स्प्रे करेंगे, सेक्शन को नीट करना है। अगर आपको यहाँ पे फ्रंट में हाइट चाहिए तो आप बैक कोमिंग कीजिए, अगर नहीं चाहिए तो आप विदाउट बैक कोमिंग भी जा सकते हो। यहाँ पे हम बैक कोमिंग करेंगे टोटली लाइट लाइट, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा हाइट नहीं चाहिए, हल्का हल्का हाइट चाहिए, इसलिए हम बैक साइड से हॉरिजॉन्टल लेयर लेके सिर्फ रूट में 1 इंच बैक कोमिंग करेंगे। ओके। और फिक्स करेंगे। अगेन सेकेंड लेयर लेंगे, उसमें भी बैक कोमिंग करेंगे, हाफ या फिर तो 1 इंच, इससे ज़्यादा बैक कोमिंग नहीं करना है। अगेन थर्ड लेयर, तो यहाँ पे करेंगे 2 इंच बैक कोमिंग, क्योंकि ये लास्ट वाला लेयर है बैक कोमिंग के लिए। सो जो भी आपको हाइट क्रिएट करनी है ये लेयर में कीजिए। सो हमने क्या किया, पहले लेयर में कितना किया, 1 इंच, इसके बाद 1 इंच, इसके बाद 2 इंच। क्यों? क्योंकि हम पहले लेयर में ही 2 इंच कर देते ना तो सारी हाइट यहाँ पे क्रिएट होती। हमें कहाँ पे क्रिएट करनी थी, फ्रंट में। सो इसलिए हमने फ्रंट के लेयर में क्या किया, 2 इंच किया। चलिए बेस को पहले हम सेट करेंगे। जो मिडल पार्टिंग हमने किया है, मिडल पार्टिंग के ऊपर हम बेस को सेट करेंगे यूपिन। स्मॉल जो मीडियम साइज की यूपिन है, मीडियम साइज की यूपिन से हम सेक्शन को लॉक करेंगे। सेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में लॉक करना है, सेक्शन की डायरेक्शन में लॉक नहीं करना है, सेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में लॉक करना है। क्लियर। यहाँ पे हमने लॉक कर दिया है सेक्शन। अगेन बेस को थोड़ा हम सेट कर देंगे।
करेंगे फिनिशिंग लेयर में वर्क। फिनिशिंग लेयर आपको थोड़ा थिक रखना है बिकॉज ऑफ हम यहाँ पे पुलिंग क्रिएट करेंगे। सो जहाँ पे भी आपको पुलिंग करना है आपका फिनिशिंग लेयर थोड़ा थिक होना चाहिए। अगेन शाइन स्प्रे यूज़ करेंगे बिकॉज हम शाइन स्प्रे से हमारा सेक्शन जो है वो नीट होगा एंड इजी हम पुल कर सकेंगे। सो यहाँ पे हम नहीं पुलिंग करना है ना, जहाँ पे भी आपको पुलिंग करना है वो लेयर में आपको बैककोमिंग नहीं करनी है, क्योंकि बैककोमिंग करोगे फिर आप पुल करोगे तो आपकी जो लाइन के बीच में से आपकी बैककोमिंग बाहर निकलेगी। इसके बाद सेक्शन को यूपिन से होल्ड करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने किस तरह से यूपिन से होल्ड किया है। ओके लूज रखना है, ताकि लूज रहेगा ना तो इजीली हमारी लाइन बाहर निकल जाएगी। आपका लोक जितना टाइट रहेगा ना उतनी लाइंस आपको पुल करने में प्रॉब्लम्स आएगी। अब हम करेंगे यहाँ पे पुल। सो नॉर्मल हाइट ही देंगे क्योंकि फ्रंट है, अगर यहाँ पे हम शार्प लाइन करेंगे तो ऐसा कांटे जैसा दिखेगा, तो वैसा भी नहीं दिखना चाहिए। लाइन आपकी जो है सॉफ्ट होनी चाहिए ट्रेडिशनल में। सो हम कर रहे हैं वेस्टर्न लुक बट फ्रंट का लुक दे रहे लाइन में, हम मतलब फ्रंट में लाइन क्रिएट कर रहे हैं इसलिए हम थोड़ी सॉफ्ट ही रखेंगे। जस्ट मैंने पुल करके छोड़ दिया है, मैं यहाँ पे यूपिन का यूज भी नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे शार्प लाइन चाहिए होती तो मैं यूपिन का यूज करती। डन। सेम इस साइड भी। चलिए हमारा लाइन फ्रंट में क्लियर है। अब एंड में करेंगे। लाइन का एक लो आपको याद है ना कि पूरा लाइन एक साथ नहीं करना है, पहले हम करेंगे रूट टू मिड, इसके बाद करेंगे मिड टू एंड। चलिए सो फाइनली यहाँ पे हमारा सी सेक्शन कंप्लीट हो गया है और बैक साइड हम सेक्शन को लॉक करेंगे। यू पिंस को थोड़ा लूज करके लाइन को एंड में थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं फिंगर से। और इसको भी सेम वैसे ही आपको लॉक करना है सेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में। जस्ट यहाँ पे हम होल्ड करके रख देते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे, ताकि दूसरा सेक्शन इसके ऊपर आया तो इसका जो एंड है फर्स्ट सेक्शन का वो दिखना नहीं चाहिए, ओवरलैप होने चाहिए सब सेक्शन।
इसके बाद जो सी सेक्शन हमने कंप्लीट किया है, एग्जिट इसके लेफ्ट एंड राइट साइड से आपको दूसरा सेक्शन लेना है। ये सी सेक्शन यहाँ पे है, ये है इसकी राइट और ये है लेफ्ट। तो यहाँ से दूसरा सेक्शन रहेगा हमारा, इस तरह से रैंडम सेक्शन लेना है आपको, जिसको स्लैंट भी बोल सकते हैं और रैंडम सेक्शन भी बोल सकते हैं। आपको इस तरह से सेक्शन नहीं लेना है। सेक्शन की आप डेंसिटी भी देख सकते हो, हमने जो सेक्शन लिया है ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं लेना है और बहुत पतला भी नहीं लेना है। शाइन स्प्रे करके इसको अगेन टैंगल फ्री करते हैं। सेंटर के सेक्शन को आपको यहीं पे ही फिक्स कर देना है, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, ठीक है। राइट साइड से लोगे, अदरवाइज तो आप लेफ्ट से भी स्टार्ट कर सकते हो। राइट का सेक्शन लेके जाओगे लेफ्ट के साइड, मतलब ये जो सेंटर का सेक्शन है ना, उसको आपको फॉलो करना है। सेंटर के सेक्शन के राइट साइड फिक्स करना है, अदरवाइज तो लेफ्ट साइड फिक्स करना है। अब ये राइट का सेक्शन है, जाएगा सेंटर के लेफ्ट में, इस साइड से आएगा, वो आएगा इस साइड। यस, सेंटर के सेक्शन को आपको फॉलो करना है, राइट को लेफ्ट लेके जाना है, लेफ्ट को राइट लेके आना है। जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट रखा है, इसके बाद मैंने स्प्रेडिंग किया। यस, जहाँ पे रखना है स्प्रेडिंग करना है तो स्प्रेडिंग का लो फॉलो करना है, जहाँ पे फिक्स करना है वहाँ पे हैंड प्लेसमेंट रख के स्प्रेडिंग। स्प्रेडिंग के बाद हम करेंगे पुलिंग। तो यहाँ पे भी पुलिंग सेम वैसे ही होगा जो हमने सी सेक्शन में किया है। यहाँ पे हम लाइन को डिफाइन करने के लिए यूपिन्स रखेंगे। सेक्शन की डायरेक्शन में मैं यहाँ पे शेप क्रिएट कर रही हूँ। आपको ये चीज़ नोट हो रही है? सेक्शन की जो डायरेक्शन है ना, वो शेप में मैंने लाइन क्रिएट की है। सेक्शन मेरा एस में है तो मेरी लाइन स्ट्रेट नहीं है, सेक्शन के ही फॉल में लाइन जा रही है। तो इसके लिए मेरी यूपिन्स की डायरेक्शन अलग है, जो रूट में मैंने लगाई है, यानी कि स्टार्टिंग में वो स्ट्रेट है और ये है जो अपोजिट, आप देख सकते हो यहाँ पे सेम नहीं है। सो यूपिन को आपको घुमाना पड़ेगा शेप के लिए। और ये सेक्शन को ड्राई करेंगे एंड यहाँ पे हम यूपिन से लॉक करेंगे। अभी अगर आपको डाउट है कि यूपिन से लूज हो जाएगा तो पिन का यूज कर सकते हो, वो भी पिन का, पर स्प्रे प्रॉपर होगा तो आपका ये स्टे हो जाएगा। अगेन अदर साइड से लेफ्ट साइड से सेक्शन सेम जैसे हमने राइट लिया था वैसे ही।
डमी पे सिंथेटिक होता है ना, तो यू पिन्स आपकी स्लिप हो जाएगी, नहीं रहेगा। यू पिन्स क्या, पिन भी नहीं रहती है डमी में। यू पिन्स तो साइड की बात है, पिन्स भी वहाँ पे स्टिक नहीं करती है। और आप हर एक सेक्शन में स्प्रे एप्लीकेशन अच्छे से करोगे ना, तो आपका सेक्शन उतना तो होल्ड करेगा। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं, और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टालिस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। कर्ल्स नहीं करना है आपको, ये कंप्लीट करने के बाद नीचे बन करना है तो बन भी बना सकते हो, जैसे हमने कल ट्विस्टिंग के नीचे बन बनाया था, सेम ये सारी चीज़ करो, नीचे आप बन बना दो, मैसी बन। अदरवाइज तो आप रियल फ्लावर डेकोरेशन करना है तो फ्लावर डेकोरेशन भी कर सकते हो। ओके, 2 सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिए, अब करेंगे टेम्पल से। सो टेम्पल से आपको इस तरह से वर्टिकल सेक्शन लेना है, क्लियर, वर्टिकल सेक्शन। अगर यहाँ पे आपको लगे कि बैक कोमिंग करना है तो आप इस तरह से एक वर्टिकल लेयर लेके इनसाइड लाइट बैक कोमिंग कर सकते हो, थोड़ा एक हेड शेप देने के लिए। जो हमने राइट वेव्स किया, एग्जिट इसके नीचे से अगेन राइट करना है, बट अभी हमने क्या किया, वो स्पेस रख दी है, सेक्शन हमने निकाल दिया है, बाद में करेंगे। इससे पहले हम ये जो नीचे की लाइन है उसको कंप्लीट करते हैं। हाँ, यहाँ पे इसीलिए मुझे वेव्स देना था, कि वेव्स से ना कंटूर हो जाए। फ्रंट में आप सिंगल वेव्स दे दो तो लुक चेंज हो जाएगा।
पहले ये पुलिंग देखो, सेट बाद में देखो आप। यहाँ पे किया है, ये एक लाइन होगी ना ऐसे, ये इसके नीचे आएंगे सब वेव्स। चलिए इसको भी हम लॉक करते हैं, बाकी की सारी ओपन्स को निकाल देते हैं। अगेन इसको हम सेम स्प्रेडिंग के साथ फिक्स कर देंगे। सेम स्मॉल यूपिन से आपको ये यूपिन्स भी देखना है। मैं जब स्मॉल लाइन क्रिएट करती हूँ ना, तब मैं मीडियम साइज की यूपिन यूज़ करती हूँ। जब मैं डिप लाइन यूज़ करूँगी ना, जब डिप लाइन बनाऊंगी ना, तब मैं ये वाली यूपिन का यूज़ करूँगी। अभी मैंने ये यूपिन का यूज़ नहीं किया है, अभी मैंने सारे स्मॉल यूपिन का ही यूज़ किया है होल्डिंग के लिए। सो जब आप भी पुलिंग की प्रैक्टिस करो ना, तो आपको ये तरीके से ही करना है। अगर आप लाइन स्मॉल करोगे, यूपिन्स बड़ी करोगे, जब लाइन्स आपकी बड़ी रहेगी और यूपिन स्मॉल रहेगी, तो ये कॉम्बिनेशन सेट नहीं होगा। इसको इस तरह से सेट करना है कि ये वाला जो सेक्शन है वो इसके नीचे हाइड हो जाए। चलिए ये सेक्शन को भी हम लॉक करते हैं। आपसे यूपिन से नहीं होल्ड हो रहा है ना, तो आप पिन का ही डायरेक्ट यूज कर देना। हाँ, अगेन नेक्स्ट सेक्शन।
ओके, सो यहाँ पे हमारी सेंटर की पेयर कंप्लीट है, जिसे हमने राइट किया वैसे ही लेफ्ट साइड भी करेंगे। यहाँ पे वर्टिकल सेक्शन लेने के बाद यहाँ पे हम बैक कोमिंग करेंगे, जैसे हमने राइट साइड किया वैसे ही लेफ्ट लाइट बैक कोमिंग करना है, ज़्यादा नहीं करेंगे दोनों लेयर में। चलिए, ये सेक्शन जब तक ड्राई होता है तब तक हम इस साइड से सेक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। और यहाँ पे हम एक और सेक्शन लेते हैं। अब यहाँ पे हम पिन करेंगे क्योंकि नीचे जो है बेस हमारे पास प्रॉपर नहीं है। ओके, इस साइड से अगेन लास्ट।
चलिए सेंटर कंप्लीट। अब ये जो राइट सेक्शन है उसको भी हम फिक्स करेंगे। अगर यहाँ पे ये पिन्स नहीं रहेगी आपसे तो पिन कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं भी पिन का ही यूज़ करूँगी। इसके बाद अगेन नेक्स्ट सेक्शन एग्जिट इसके नीचे से लेंगे। अगेन सेकंड सेक्शन भी लॉक। सो ये पिनिंग कहाँ पे हो रही है आप देख रहे हो ना, जो सेंटर की लाइन है, सेंटर की लाइन के एग्जिट नीचे हो रही है। अगेन यहाँ से लास्ट सेक्शन, फिर इसको हम कंप्लीट करेंगे। चलिए फाइनली लास्ट लाइन।
आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्ताल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्ताल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्ताल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्ताल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्ताल की कोर्स, इजी हस्ताल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्ताल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं, और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्तालिस एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। चलिए लास्ट सेक्शन। है ना, इतना कंप्लीट करने के बाद अगर आपको कर्ल्स नहीं करने हैं, आपके पास लॉन्ग हेयर नहीं है, तो आप सीधा बन बना सकते हो। अगर कटिंग भी हेयर है तो भी आपका बन बन जाएगा, नीचे मैसी बन। ओके, सब सेक्शन ड्राई हो जाने के बाद फाइनली अगर आपको थोड़ा लग रहा है अनइवन लग रहा है, तो आप बाद में इसको सेट भी कर सकते हो ड्राई होने के बाद। ठीक है, चलिए अब हम इसको थोड़ा सेट कर देते हैं।
अब ये ड्राई हो गया है, अब इसमें कुछ नहीं होगा, सो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए प्रॉपर हम पिन से लॉक करते जाएँगे नीचे के सेक्शन को। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमारा फ्रंट एंड क्राउन कंप्लीट हो गया है। अब हम यहाँ पे करेंगे कर्ल्स। जो जितने भी हेयर यहाँ पे बचे हैं, सारे हेयर में हम एक साथ कर्ल्स करते जाएंगे। तब तक हम ये हेयर को डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमने नीचे कर्ल्स किया है वो फ्लैट ना हो जाए इसलिए।
चलिए सेम वे से कर्ल्स करना स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। ओके, अगर आप लोगों को शुरू करना है प्रैक्टिस तो शुरू कर सकते हो, क्योंकि यही कर्ल्स हम करने वाले हैं अभी, है ना? सो यहाँ पे सेम मेथड के साथ हम कर्ल्स करते जाएंगे। ओके, सो ये लुक को रिवाइज करते हैं तो सबसे पहले ये हेयर स्टाइल के लिए हेयर प्रिपरेशन हुई है ब्लो ड्राई एंड क्रिम्पिंग। इसके बाद यहाँ पे हमने ईयर से फ्रंट से लेके ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन हमने डिवाइड किया एंड देन जो बचे हुए हेयर थे वो हेयर में हमने नेप एरिया से हॉरिजॉन्टल लेयर लेके रूट में 1 इंच बैक कोमिंग करके हमने एक वॉल्यूम क्रिएट किया एंड देन हमने कर्ल्स किया।
कर्ल्स करने के बाद हमने यहाँ पे कर्ल्स को सिंगल सिंगल करके डिवाइड करके यहाँ पे नीटनेस क्रिएट की है कर्ल्स में। इसके बाद जो हमारा ऑक्सीपिटल ईयर सेक्शन था उसमें से हमने फ्रंट एरिया से बॉक्स एरिया जैसे हम लेते हैं उसी हिसाब से हमने एक स्मॉल मीडियम सी सेक्शन लेके यहाँ से शुरू किया एंड देन 2 लेयर में बैक कॉमिंग करके बाकी फिनिशिंग लेयर में हमने सॉफ्ट पुलिंग लाइन क्रिएट की एंड देन ये जो सी सेक्शन हमने जहाँ पे कंप्लीट किया एग्जिट इसके लेफ्ट एंड राइट साइड से हमने सिंगल सिंगल सेक्शन लेके मीडियम ग्रोथ में सेक्शन लेके स्प्रेडिंग के साथ पुलिंग टेक्निक के साथ क्रिस क्रॉस लॉक किया। सेम वैसे ही एग्जिट इसके नीचे से हमने अगेन एक सेक्शन लेके यहाँ पे 2 सेक्शन को फिक्स किया। इसके बाद अगेन हमने एक क्रिस क्रॉस सेक्शन को फिक्स किया। इसके बाद जो लेफ्ट एंड राइट साइड के हेयर जो बचे थे यहाँ से हमने राइट टेम्पल सेक्शन लेके यहाँ पे फिक्स किया। इसके बाद अगेन इसके नीचे सेक्शन लिया एंड देन अगेन सेम मेथड से हमने लेफ्ट साइड भी कंटिन्यू किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटली इजी मेथड है कि 1 बाय 1 स्टेप लेके 1 बाय 1 सेक्शन लेके आपको उसको एक के नीचे फिक्स करते जाना है। उस हिसाब से हमने नैप एरिया तक कंप्लीट किया है एंड देन जो बाकी बचे हुए हेयर थे वो हेयर के हमने सेम मेथड के साथ सेम डायरेक्शन के साथ सेम वैसे हमने कर्ल्स किया है एंड देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक मैसी लो पोनीटेल सेमी ओपन लुक हमारा स्प्रेडिंग टेक्निक के साथ पुलिंग टेक्निक के साथ एंड देन कर्ल्स टेक्निक के साथ ये पूरा लुक जो है कंप्लीट हो चुका है। सो ऐसे ही मिलते रहेंगे नए नए वीडियोस में नई नई टेक्निक के साथ। तब तक बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।